अस्सलाम वालेकुम मेरे डरे सहमे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर नागहानी आफत से, हासिदीन की हसद से, नजर के लग जाने से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी दोस्त डरपोकनी और मेरे चैनल पर कुछ मेरी और आप लोगों की हकीकी खौफनाक कहानियां सुनाई जाएंगी। अपनी कहानियां हमें डरपोकनी@gmail.com पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं वक्त से। ये वाकया उस वक्त का है जब हम एक दूर दराज गांव में रहते थे। हमारा घर काफी पुराना और सुनसान इलाके में वाक़ था, जहां दिन में भी खौफ कायम रहता था। घर के दोनों तरफ में वीरान सहन थे। पिछले सहन में एक उजाड़ सा बगीचा भी मौजूद था, जहां पुराने जमाने के दरख्त थे जिनमें अजीब सी स्मेल आती थी। हमारे वॉशरूम भी घर के बाहर थे, जिनका इस्तेमाल रात के वक्त किसी आजमाइश से कम नहीं होता था। एक रात में अचानक बिस्तर से उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो और मुझे मजबूर किया हो कि मैं बाहर जाऊं। मैंने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला और बगैर किसी खौफ के वॉशरूम की तरफ चल दी। मेरी बड़ी बहन जो जाग रही थी, उसने मुझे बाहर जाते हुए देखा तो उसे अजीब सा लगा। उसने मुझे आवाज दी, लेकिन मैं जैसे किसी शहर के जेर असर थी। बाहर निकलते ही मुझे बागीचे की जानिब बढ़ने का दिल चाहा। जैसे ही मैं बागीचे के करीब पहुंची, वहां का मंजर हौलनाक था। दरख्त की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थी और वो किसी मखलूक की तरह हिल रही थी। अचानक एक जोरदार झटके से वो जड़ें मेरे पांव के गिर्द लिपटने लगी। मेरी चीख गले में ही दबकर रह गई। मेरे पांव में मौजूद उन जड़ों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये जमीन मुझे अपने अंदर ही खींच लेगी। मेरी बहन जो मेरे पीछे आई थी, ये सब कुछ देख के जोर जोर से मंजिल और आयात पड़ने लगी। आयात की बरकत से दरख्त की वो जड़ें ढीली पड़ गईं और बहन ने मुझे खींच कर बाहर निकाला। लेकिन इस वाक़े के बाद हमारे घर में अजीबोगरीब और खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। घर के सहन में हमें अक्सर पाक के वक्त 4 काले अंडे, खून के छींटे, गोश्त के टुकड़े और स्याह धागों के गुच्छे मिला करते थे। जब भी हम इन चीजों को हटाने की कोशिश करते, वो दोबारा अगली रात उसी जगह मौजूद होते। मेरे बाबा ने दरख्त को काट दिया, लेकिन उसके बाद घर के सब बच्चे मुसलसल बीमार रहने लगे। हमारी हालत ऐसे हो गई जैसे हम किसी खौफनाक बला की जद में हो। एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी शुरू हो जाती। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। एक रात मेरी बहन ने देखा कि एक स्याह साया उसके पेट पर चढ़ के बैठा है। वो चीखी तो वो साया गायब हो गया, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। अक्सर ऐसा होता कि हमारी दादी की शक्ल में कोई साया घर में घूमता फिरता नजर आता, जबकि असल में दादी अपने कमरे में सो रही होती थी। अक्सर मामा की तबीयत भी खराब हो जाती थी और डॉक्टर्स भी कोई वजह नहीं बता पाते थे। फिर एक दिन मामा इतनी बीमार हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उनकी सेहत खराब हो रही थी और हर इलाज नाकाम होता जा रहा था। एक दिन बाबा के दफ्तर से वापस आने पर उन्होंने देखा कि सहन में खून के छींटे और गोश्त के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये देखकर वो परेशान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर मौलवी साहब को बुलाया, जिन्होंने बताया कि ये सब काले जादू के असरात हैं जो हमारे घर पर किए जा रहे हैं। मौलवी साहब ने घर पे दम दरूद किया, छिड़कने के लिए पानी दिया और हम छोटे बच्चों को भी सबको दम किया और धागों पर दम किया और वो पहनने के लिए दिए। लेकिन मुझे उन धागों से इतनी नफरत हो गई थी कि मैं अक्सर उन्हें उतार कर फेंक देती थी। वालिद साहब ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ खत्म नहीं हो रहा था। एक रात जब हम सब सो रहे थे तो हमारी चच्ची ने ख्वाब में देखा कि कोई काला सा वजूद उनके सहाने खड़ा है जो उन पे हंस रहा है। वो जब बेदार हुई तो हकीकत में वो वजूद उनके सर पर खड़ा था। इस खौफनाक ख्वाब के बाद यहाँ हकीकत वो जो कुछ भी था, उन्हें सख्त बुखार हो गया और वो अस्पताल पहुंच गई। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि आखिरकार हमने वो मनूस कर छोड़ दिया। हमें लगा था ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ। अगली वीडियो में हम यहीं से इस दास्तान को जारी रखेंगे। ये मेरी लाइफ के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में से कुछ इंसिडेंट थे जो कि मैंने लिख लिए थे और सोचा था कि इस इतना ही पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वाक़या शेयर करूं और या आपके वाक़यात की वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें, जिक्र और अस्कार करें।
فی امان اللہ.